उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और साथ ही नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की जयंती है और साथ ही सुशासन दिवस से इस काम को अभियान की तरह लिया जाए। सीएम ने कहा कि बेघरों के सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ठंड बढ़ रही है और इस मौसम में सभी को किस प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव क्योंकि जरूरी है तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है वहीं भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए आज जिला प्रभारी प्रदीप थपलियाल के नेतृत्व में नगर पालिका सभागार गोपेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में इस अभियान को लेकर चर्चा की गई और साथ ही इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार झूठ प्रचंड को जनता के सामने परोस रही है और साथ ही जनता भाजपा के इस झूठ को समझ नहीं पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में जन मुद्दे को सामने रख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भारत में एक सकारात्मक संदेश आया है। इसी से संबंधित कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। प्रासंगिक है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा हमारी 100 दिन पूरे कर चुकी है और जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर इस यात्रा का जो फीडबैक मिला है बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। इसी यात्रा के जो इश्यूज हैं, इसी यात्रा के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस यात्रा का एक नया स्वरूप लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो करके कार्यक्रम बनाया है। कहीं कहीं समावेश किया जाएगा। सीनियर और अब प्रासंगिक है कि भाई काम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। देश का लगभग कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की संभावना को लेकर उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार और विभागों के द्वारा इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है और साथ ही गाइडलाइंस भी जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील की गई है। लेकिन रामनगर में आज भी लोग इस वेरिएंट को लेकर पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं और साथ ही सड़कों पर भी घूम रहे हैं। मामले में रामनगर में बने कोरोना रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक से बातचीत की गई। साथ ही उन्होंने इस बातचीत के दौरान बताया कि नैनीताल जिले में पूरी तरह मास्क को अनिवार्य करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त मोड पर नजर आ रहा है और सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जो BF.7 जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उसके लिए जो नए दिशा निर्देश अस्पताल के लिए जो जारी किए गए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, पेशेंट की जो वेटिंग एरिया है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जाएगी और मास्क के बिना किसी को एंट्री नहीं करने देना है अस्पताल में।
दूसरा जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, जो ILI और सारी वाले पेशेंट आते हैं, उनके लिए फ्लू क्लिनिक अलग से बनाया जाएगा ताकि उनको सेग्रीगेट करके अलग से उनको किया जाएगा और उनमें से सभी का सैंपलिंग की जाएगी। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पुष्कर सिंह धामी ने PM के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का और विश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जीकर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सबके साथ साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मणी विवाह और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के भवनों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और हमारे इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर सिनेमा निजाम भला कौन भूल सकता है। वो जंग से देशवासी लोग वहीं से खड़े हो जाते थे। आज अभी 65 के अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। वहीं राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में गुरकीरत सिंह अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ABVP के उम्मीदवार सूर्यम श्रीवास्तव को 519 मतों से हरा दिया है। वहीं सचिव पद पर फैजुल रहमान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभय अरोड़ा को 13 मतों से पराजित किया है। इस अवसर पर फैजुल रहमान के समर्थकों ने मुख्य चौराहे से मोहल्ला अली खां ढोल नगाड़ों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। वहीं उत्तराखंड में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जहां आपको बता दें कि द्वाराहाट डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का उत्साह नजर आया। वहीं द्वाराहाट डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कॉलेज और साथ ही आसपास के भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। साथ ही आपको बता दें कि देर शाम परिणाम भी घोषित किए गए। परिणाम इस प्रकार हैं कि अध्यक्ष मनोज कुमार, छात्रा उपाध्यक्ष प्रियंका रावत, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जगदीश चंद्र चुने गए। उसी के साथ ही उपाध्यक्ष तुषार शाह को 157 मतों से जीत मिली। साथ ही नीरज सिंह
243 मतों से जीते हैं। आपको बता दें कि सौरभ पाठक 202 और साथ ही खाली बैलेट 12 और संयुक्त सचिव दीपक सिंह 265 मतों से जीते हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में चुनावी प्रभारी भरत उपाध्याय, शैलेंद्र सिंह, परमानंद तिवारी, प्रोफेसर A.K. जोशी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं खबर काशीपुर से है, जहां एक पिता अपनी ही पुत्री के साथ गलत हरकतें करता हुआ पाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सितंबर को सखी वन स्टॉप सेंटर रुद्रपुर की एडमिनिस्ट्रेटर कविता बडोला ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके द्वारा बताया गया कि गड्ढा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 14 साल की नाबालिग पुत्री के साथ अक्सर छेड़छानी करता है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। है उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की है, उसकी मां और उसके सौतेले पिता के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इसमें जब बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बताया तो मां का भी पिता को समर्थन था, तो इसको देखते हुए इसमें हमने जांच कराई और एक मुकदमा इसमें पंजीकृत किया है। इसके बाद इसकी जो मां है और सौतेला पिता है, दोनों लगातार फरार चल रहे थे। आज हमने अरेस्ट किया है। एक मिनट। देहरादून के थाना प्रेमनगर पुलिस ने एक साल से फरार जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वाला 10,000 के इनामी आरोपी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सुनील कोटनाला पिछले एक साल से जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था, जिसको लेकर लंबे समय से थाना प्रेमनगर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। जिसके बाद प्रेमनगर पुलिस ने देर रात आरोपी सुनील कोटनाला को मुखबिर की सूचना पर गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। जो है थाना प्रेम नगर में एक धोखाधड़ी के 2 मुकदमों में एक वांछित चल रहा था, जो कि लगभग 1 साल से ऊपर से वांछित चल रहा था, जो कि अपनी यहाँ प्रॉपर्टी बेच करके यहाँ से फरार हो चुका था। लगातार टीम इसके लिए प्रयास कर रही थी। हमारी प्रेम नगर की टीम जो है लगातार उसको सर्विलांस में लेकर के और उसका जो हाइड आउट है उनको चेक कर रही थी, तो इसको जो है गोवा से उन्होंने जो है गिरफ्तार किया है। अरम्बल गोवा से जो हमारी टीम इसको पकड़ के लेकर डालनवाला में एक हमारा 22-12 में एक पकड़ा गया, ये चेक करवा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं ऐसे तो पता ही चलेगा मुझे लगा, ऐसे नहीं पता चलता ना। वहीं अराजक तत्वों के द्वारा बागेश्वर जिला मुख्यालय में विगत लंबे समय से उत्पात मचा रखा है। आपको बता दें कि जिले में लोगों पर पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां कई अराजक तत्व वाहन को आग लगा देते हैं तो कहीं से मोटरसाइकिल ही गायब कर दी जाती है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बार ज्यादा सूचना मिली कि यहाँ खोली गांव के पास में सड़क में एक अल्टो कार को जला दिया गया है तथा एक मोटरसाइकिल की चोरी तथा 1-2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। इस सूचना पर हमारे कोतवाल साहब और उनकी हमारी टीम मौके पर है और स्वतः ही इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए, पूछताछ करते हुए, प्रत्याशी सुरागरेसी करते हुए मुलजिमों को भी पकड़ लिया गया।
गौतम कंड प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि आरोप है कि संचालक मानकों से हटकर प्लांट का अवैध रूप से संचालन कर रहे। महज एक नाली में बहने वाली इस हॉट मिक्स को संचालन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण कर संचालित किया है। साथ ही आपको बता दें कि सड़क पर ही अवैध रूप से रेत इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही जिस पर आपत्ति जताते हुए सूना बोर्ड के जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने तहसीलदार थराली को ज्ञापन देते हुए अवैध रूप से चल रहे इस हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने की मांग की है। आपको बता दें कि लंबे समय से स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रशासन से अवैध रूप से चल रहे इस हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सवाल ये उठाए हैं कि इस प्लांट के जो कागज बने थे वो हरमनी तल्ली के नाम बने थे और ये प्लांट जो है ये ग्रुप की सड़क पे बनाया जा रहा है, बनाया गया है 2018 से और आज तक प्रशासन शासन सब सोया हुआ है। ये पूरा ये देख रहे हैं आप, इधर भंडारण भी है, इसकी भी परमिशन नहीं है। 0.20 हेक्टेयर में इस प्लांट की परमिशन थी और आप देख सकते हैं कि कितना अतिक्रमण प्लांट जो राजश्री कंस्ट्रक्शन है उसने कर रखा है। तो हमारे प्रशासन से ये मांग है कि इस प्लांट को सील किया जाए। चल रही है यहाँ पे, इनके भंडारण अवैध है, इनके भंडारण की 200 टन की यहाँ पे परमिशन है, इन लोगों ने रॉयल्टी नहीं अभी तक कोई जमा की है और बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को लेकर। हॉट मिक्स का काम दिसंबर के महीने में चल सकता है, लेकिन वो मानकों के हिसाब से उसमें इकोथर्म और केमिकल वगैरह सब मिलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब चीज काट पे रख के की जा रही है कि यहाँ सकते हैं कोई पोल्यूशन यूनिट नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं ओवरलोड 28 टन ये गाड़ी है, 25 टन 28 टन माल लेके जा रही है। इसमें दुनिया भर का प्रदूषण ये चिमनी है, इन्होंने रूट साइड पे व्यवस्था नहीं कर किया है, जिससे काफी प्रदूषित यहाँ का एटमॉस्फेयर हो रहा है। और मुझे लगा रहा है कि मानकों के तहत तो ये लग नहीं रहा कि किसने इसको अनुमति दी है इस तरीके से लगाने की। तो जो कागज देख रहा था मैं, एक नाली के आसपास का ये जो प्लांट इनको मिला है एनओसी, तो ये ज्यादा में इन्होंने अपना कारोबार विस्तृत कर रखा है, जो कि मानकों के अनुरूप नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए क्षेत्र में। देखिए, आज जिला पंचायत से देवी जोशी द्वारा एक ज्ञापन शिकायती पत्र दिया गया जिसमें राजश्री हॉट मिक्स प्लांट के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई हैं। तो इस संबंध में नारायणनगर के नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि वो प्रकरण की जांच करें और जैसा कि उनके द्वारा शिकायत की गई है, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इतने समय से प्लांट हमें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संबंधित संचालक को अनुमति और अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज दिए गए, संबंधित दस्तावेज भी नायब तहसीलदार नारायणनगर को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि मौके पर जाकर अभिलेखों के अनुसार वो विस्तृत जांच करें। वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय डाकपत्तर के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारते हुए छात्र संघ की सभी सीटों पर कब्जा कर अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों की तरह कोरोना काल के चलते 2 साल बाद छात्र चुनाव कराए गए हैं। 2 साल के बाद हुए छात्र संघ चुनाव में छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते आज मतदान के दिन महाविद्यालय परिषद में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें छात्र संघ के 6 पदों पर 2-2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, जिसमें आर्यन ग्रुप और साथ ही एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले मैं महाविद्यालय की और छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उनके आशीर्वाद और सहयोग से हमारी उनकी और हमारी क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी, महाविद्यालय में कुछ हमने पॉइंट रखे हुए हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं पे हम लोग आगे चर्चा भी करते हुए और काम भी करेंगे। हम लोगों की काफी सारी मांगे हमने पूरी भी की है पहले से, हमने किया है पहले, तो हमें जो काम करा है अभी तक छात्रों के लिए वही हमारी जिसका वो है श्रेय वही दिया जाता है। जो हमारा काम है विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र के लिए काम करता है। सीएमओ हरिद्वार के निर्देश पर रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिरान क्लियर स्थित बेडपुर चौक स्थित अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 अस्पतालों को सील कर दिया, जबकि अन्य अस्पतालों को चेतावनी दी गई है। टीम का नेतृत्व कर रहे
एसीएमओ ने बताया कि कुछ दिन बेडपुर चौक स्थित एक अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था। साथ ही अन्य अस्पतालों में अनियमितताओं की कई शिकायत मिल रही हैं, जिसके बाद हरिद्वार सीएमओ के निर्देश पर अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। जिले में कहीं अनियमितता पाई जा रही है। एक मरीज की डेथ हो गई, उसमें जनरल जांच की जा रही है संयुक्त टीम के द्वारा। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा और डॉक्टर आर.के. सिंह हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस डॉक्टर्स के आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, कौन डॉक्टर इंडिया में है, कौन किस तरह की कार्य कर रहा है। हमने होली फैमिली आस्था और ये आपका फैमिली केयर जांच की और कबीर भी किया। इसमें से दो अस्पतालों के संतोषजनक रिपोर्ट पाई गई, जिसको हम लोग अभी वहीं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को चलाने में जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्मार्ट सिटी देहरादून के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 13 तरह के पेंशन संचालित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वृद्ध एवं वृद्धा पेंशन शामिल है। इस पेंशनों की धनराशि अब सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है, जो सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। समाज कल्याण अधिकारी देहरादून गोवर्धन सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति विधवा पेंशन के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उसके पास 4000 रुपए की प्रति मासिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा वह स्थानीय निवासी को इसी तरह गरीब बेटियों के विवाह के लिए 50,000 का योगदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसी क्रियान्वयन के लिए सभी समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। कोई भी पेंशन हो वो समय पे जो है यहाँ से प्रेषित की जा रही है और वो संबंधित के जो है खातों में प्रेषित कर दी जाती है। कोई भी हमारे स्तर पे आज की डेट में एक भी पेंशन ऐसी लंबित नहीं है कि पेंशन प्राप्त ना हो रही हो। और अब इसमें गवर्नमेंट ने जो है पीएफएमएस के माध्यम से पेंशन देने का प्रावधान कर दिया है, जिसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है और सबको समान समय पर पेंशन प्राप्त। वहीं पौड़ी बस अड्डे के समीप मॉल रोड में आए दिन होने वाले शराबियों के उत्पाद पर सभासद अनीता रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। अनीता रावत का कहना है कि यह शहर के मुख्य मार्ग पर बने खोखो के समीप आए दिन कोई ना कोई शराबी पड़ा रहता है। वहीं इस मार्ग पर सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें अधिकांश नेपाली मूल के लोग होते हैं। कि ये हमारी मेन मुख्य रोड है और इस रोड में पुलिस प्रशासन, डीएम, सारे ये अधिशासी अधिकारी, हमारी नगर पालिका आना जाना इनका लगा हुआ रहता है। लेकिन जो ये हमारी यहाँ पर दुकानें खुल रखी हैं, अक्सर यहाँ पर कोई ना कोई दारू पी के सुबह से शाम तक लेटे रहते हैं। और जबकि ये तिराहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूली बच्चों से लेकर मेन बाजार का रास्ता है। माँ बहनें, बेटी बहुएं आती जाती रहती हैं। पौड़ी गांव की हमारी माताएं घास लेकर आती हैं। तो ये जो नेपाली यहाँ पर लेटे रहते हैं, इनके लिए क्या कोई नियम कानून नहीं है? उनको बार बार हम जगह बार बार उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको बार बार हमने चेतावनी दी है कि इस तरह की चीजें ना करें और हमारी चालानी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण में। तो कई सारे इस तरह खोखे वगैरह लगे पड़े, इसलिए इसे नहीं, जो लोग शराब पी के उपद्रव कर रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन उसको देखेगी। ठीक है, ये फैक्ट मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूँ इंस्पेक्टर उनको, तो इस पर करेंगे कार्रवाई। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर इस पर कार्रवाई, क्योंकि सर वो आने जाने का रास्ता है, तो कहीं कहीं लोगों को आगे से ही आपने संज्ञान में लाई है बात, तो इसमें आपको असर होगा। वहीं शनिवार को महाविद्यालय में हुई मतगणना के बाद प्राचार्य प्रोफेसर एमसी पांडे ने छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करते हुए सभी विजयी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई है। साथ ही आपको बता दें, विजय प्रत्याशी के समर्थकों ने विजय जुलूस भी निकाला। छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष मेहरा ने 1610, एनएसयूआई के योगेंद्र सिंह रावत ने 855 मत प्राप्त किए। सचिव पद पर धीरज रावत ने 1245, सुमित ने 248, नरेंद्र सिंह ने 821, अदिति बोरा ने 814 मत प्राप्त किए हैं। इसके अलावा छात्र उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी, छात्रा उपाध्यक्ष खुशी शर्मा, सांस्कृतिक सचिव धीरेन्द्र पाठक चुने गए हैं। सबसे पहले बात तो सारे बच्चों को धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अनुशासित तरीके से और पूरे जोश के साथ चुनाव में प्रतिभाग किया। महाविद्यालय के
समस्त स्टाफ को, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी को बहुत बहुत आभार मिला कि इन्होंने जी जान से लग के काम किया। ये हमारे साथ हमारा स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अस्पताल, फायर ब्रिगेड सभी लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया और इसी वजह से हमारी सारी प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो पाई है। हमने जो ऐतिहासिक ये जीत दर्ज करी है, पहले तो मैं इसके लिए समस्त छात्र छात्राओं का और छात्र शक्ति का आभार करता हूँ। और जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वो है अभी हमारे पेपर, जो अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। हमने उनसे वादा करा था कि हम ये पेपर पीछे कराएंगे, तो हम कल से इसके लिए बैठेंगे, पहले तो इसके लिए बात करेंगे, ज्ञापन वगैरह देंगे। और जो दूसरी प्राथमिकता है वो हमने पहले बताया था इससे पहले भी कि हम एनईपी में। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में सल्ट में राजकीय महाविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अध्यक्ष खुशबू नेगी, कोषाध्यक्ष ललित मनराल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रितु ने शपथ ग्रहण की। वहीं प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने बताया कि इस बार छात्र में 3 पदों पर ही नामांकन किया गया है, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को बधाई दी है। अध्यक्ष पद के मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय में इस बार भी निर्विरोध चुने गए। केवल 3 ही पदों पर नामांकन आ पाए, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और कोषाध्यक्ष पद पर। अध्यक्ष पद पर कुमारी खुशबू नेगी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर रितु और कोषाध्यक्ष पद पर ललित सिंह मनराल निर्विरोध निर्वाचित हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।